जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है, लोग युद्ध की संभावनाएं तलाश रहे हैं। पाकिस्तान गीदड़ भभ की युद्ध की दे रहा है, भारत युद्धाभ्यास कर रहा है, जगह जगह मिसाइल का परीक्षण चल रहा है। इस बीच भारत के लिए आज की बहुत बड़ी खबर आई और भारत के लिए कहें कि गेम चेंजर डील आज लगी है और एक तरीके से बहुत बड़ा दिन, महत्वपूर्ण दिन भारत के लिए हो जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त में भारत के लिए डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर देने वाली खबर आज आई है। आपको बताएंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। भारत और फ्रांस के बीच गेम चेंजर राफेल डील पर आज मोहर लग गई है। भारत ने 26 राफेल एम लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए का सौदा किया। लगातार अपनी क्षमता में इजाफा कर रही भारतीय नौसेना के लिए राफेल फाइटर जेट की खरीद निर्णायक मानी जा रही है। किस तरीके से, जरा इसे समझें, क्योंकि आजकल का वक्त बेहद महत्वपूर्ण भारत के लिए हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमला जिस तरीके से हुआ, उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। ऐसे में डील बेहद अहम है। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठकें चल रही थी। भारत फ्रांस के बीच राफेल डील फाइनल हो गई है। भारत और फ्रांस की सरकार के बीच सोमवार को राफेल डील पर हस्ताक्षर कर दिए गए। राफेल से जुड़े समझौतों पर नई दिल्ली में साइन किया गया। फ्रांस के रक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में शामिल हुए। नौसेना के लिए मरीन एम श्रेणी के राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं। भारतीय नौसेना को कुल 26 राफेल एम विमानों की आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह की मीटिंग के बीच डील साइन हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस जिसे कहा जाता है, फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी सीसीएस ने, और हाल ही में मिली इस मंजूरी के बाद अब यह डील पर मोहर लग गई है। इस डील से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यहां दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक गंभीर वार्ता हुई, चर्चा की गई। अब सवाल यह है कि कब तक आएंगे राफेल फाइटर जेट। चलिए इसका भी जवाब आपको हम बताते हैं। राफेल की डील पर हस्ताक्षर के बाद भारतीय नौसेना को राफेल एम फाइटर जेट की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी। साल 2031-32 तक नौसेना को सभी विमानों की आपूर्ति कर दी जाएगी। नौसेना को मिलने वाले ये फाइटर जेट भारतीय विमान वाहक पोतों आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत से संचालित होंगे। आने वाले राफेल में क्या खूबियां होंगी, ये भी जान लीजिए। इस सौदे की अनुमानित लागत लगभग 63,000 करोड़ रुपए की आसपास रहेगी। नौसेना को मिलने वाले 26 राफेल मरीन फाइटर जेट में से 22 सिंगल सीटर होंगे, जबकि 4 ट्विन सीटर वेरिएंट की ट्रेनिंग विमानों की डिलीवरी भी की जाएगी। इन एयरक्राफ्ट के शामिल होने के बाद नौसेना की समुद्री हमले की क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। अभी भारतीय वायुसेना के पास भी राफेल विमानों के बेड़े हैं और ऐसे में जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर को मजबूती मिलेगी, भारत को मजबूती मिलेगी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर यहाँ से जिस तरीके से मिसाइल टेस्टिंग हो रही है, थर-थर पाकिस्तान कांप रहा है। आपने देखा कि चाहे सेना वहाँ के प्रमुख हों, पाकिस्तान के उनके परिवार पहुँच चुके हैं विदेश, और अब बिलावल भुट्टो का परिवार भी पहुँच चुका है कनाडा। किस तरीके से अपनों को महफूज कर रहे हैं, डर सता रहा है कि कहीं भारत आक्रमण न कर दे। चूंकि सिंधु जल समझौता जिस तरीके से हुआ, कूटनीतिक प्रहार हुआ, वहाँ पर दाने दाने के लिए पानी के लिए वहाँ की आवाम मोहताज होने वाली है, और ऐसे में अब सुरक्षित संरक्षण वहाँ के हुक्मरान ढूंढने लगे हैं। तो आप सोचिए वहाँ पर आम लोगों का क्या हाल होगा, जहाँ के हुक्मरान सिर्फ अपनी सोच रहे हैं, अपने परिवारों की सोच रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर आप क्या सोचते हैं? आज भारत फ्रांस की जो गेम चेंजर डील हुई है, राफेल डील, इससे कितनी मजबूती भारत को मिलेगी? अपने कमेंट के जरिए राय जरूर रखें। नमस्कार।